इसलिए जब मैं बात करता हूँ तो आप ये 15 क्वालिटीज आपको मालूम है कौन कौन सी हैं? फैक्टर 1 2 3 4 इसको पता है? Yes, sir. I know. या टेल मी विच इज फैक्टर 1? The factor one is planning and cooperation, organization, and second one is social adjustment to be more confident, and factor factor three, I think. Factor, I think. Okay, all of you write it down. Okay, hold it. Shirijit, Social dynamics. आप बताइए. Okay, Shirijit बताइए. सर पहला वाला कर्मवाचा. आप अपना माइक ऑन करिए शिरजीत. Your mic is, yeah, that's better. Tell me which is the first factor? मनसा कर्मा वाचा. That is, I told you कि उसका mechanics क्या है? मनसा is your मनसा कर्मा वाचा. नहीं, that is the mechanics. But वो जो 4 factors क्या हैं जो इन 3 चीजों में उनको ढूंढा जाता है? सर factor 1 planning and organizing. Okay, factor 1 is, I'll just tell you, just a minute. Okay, factor 1 is your planning and intelligence. Organizing. आएगी आपकी reasoning ability. Organizing ability. लिखते चलो इसको. Reasoning ability. Then is your organizing ability. Power of expression. Then is your power of expression. This is factor 1. Factor 1 is effective intelligence, reasoning ability, organizing ability and power of expression. Yes sir. ये मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा. मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है. बट फर्स्ट यू बी वेरी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स कि इन चीजों को आपने अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे अपने आप को ट्रेन करना है कि ये आपके माइंड में घुस जाए. व्हाट वाज इट? इफेक्टिव इंटेलिजेंस. सेकंड वाज रीजनिंग. इफेक्टिव इंटेलिजेंस होता है कि आपका आईक्यू कितना है, IQ लेवल. जो आपको वो देखेगा आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप गए हैं कि नहीं गए हैं. फिर दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने दे दी गई है, उसको आप रीजन आउट कर सकते हो, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, उसको छोटे भागों में बांट सकते हो, उसको किस तरीके से आपने रिसोर्सेज को ला करके उसके अंदर डालना है. देन इज योर ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी. वो जो रिसोर्सेज आपके अंदर आ गए हैं और छोटे भागों में जो आपने उस प्रॉब्लम को डाला है उसको आपने कैसा इकट्ठा करना है. और फिर है पावर ऑफ एक्सप्रेशन कि ये सब चीजें जब आपने रिसोर्स भी इकट्ठा कर लिया, प्लानिंग भी कर ली, अब उसको आपने उसको करने के लिए जो आपका अपने मदर को बोलना है कि मेरे को 11 बजे चाय चाहिए, फादर को बोलना है कि मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, भाई को बोलना है भाई शहर जा रहे हो तो फलाने ऑथर की फिजिक्स की किताब ले आना, मेरा एग्जाम है. तो इन चीजों को बताना भी है ना. तो फैक्टर 1 इज all these 4 qualities. First one was intelligence. Second is your reasoning ability, means कि आप उसको प्रॉब्लम को कैसे समझ के तोड़ सकते हो. And third one is your organizing capability. Organizing. और फिर उसके and बाद third fourth कैसे कर सकते हो? power of expression. Okay, the second one was, second factor is social adaptability. Social adjustment. Okay, उसमें social adaptability है. कोऑपरेशन है. कैसे अपने आप को कोऑपरेशन. किसी भी सिचुएशन में आप कहीं जाते हो तो आउट ऑफ प्लेस नहीं फील करते. और फिर कोऑपरेशन कैसे करते हो उस ग्रुप में लोगों के साथ. और फिर उसके बाद अपनी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कैसे दिखाते हो. फैक्टर 2 इज व्हाट इज द फर्स्ट वन? सर सोशल एडजस्टमेंट में है सोशल एडेप्टेबिलिटी, देन कोऑपरेशन एंड देन सेंसिटिविटी. फाइनली सेंस ऑफ responsibility. Okay. What is factor 3? Socialness. Factor 3 is again is social effectiveness. Social effectiveness में आता है self confidence, liveliness. अपने में confidence कितना है. देख रहे हैं आप लोग सब इसको? Sir. Speed of decision. Ability to ले सकते हैं. Ability to influence the group. Initiative. और finally liveliness. Initiative पहला point था. हाँ sir. Okay. And finally factor 4 is your dynamism. Dynamism. उसमें क्या क्या आता है? Determination. Determination. Stamina. Courage and stamina. Courage and stamina. Okay. तो ये जो 15 क्वालिटीज हैं 4 फैक्टर्स में, दिस इज व्हाट यू हैव टू टारगेट. जब आपको ये समझ में आ जाएगी
तो आपको जो TAT है या WAT है या SRT है या SD है या आपका अपना क्या बोलते हैं रीजनिंग टेस्ट है या आपका GTO टेस्ट है, वो सब एक बहुत ही सिंपल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये जो चीजें टेस्ट हो रही हैं अगर ये समझ में आ गई तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपके लिए बिल्कुल ही समझ लो केक वॉक मीन्स मलाई, ठीक है। Please like and subscribe.